Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. As we have discussed about the introduction of complex numbers in previous lecture, now in today's lecture we will proper define the complex numbers. ठीक है, अब देखिए अगर हम proper definition consider करते हैं ना तो a complex number is in the form, ठीक है। अच्छा देखिए वो फॉर्म क्या होगी, बेसिकली x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट द कंडीशन इज वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल सेट, ठीक है। और मीन्स ये रियल सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम फॉर एग्जांपल इनको डिनोट करते हैं ना तो यहाँ पे हम सिंपली ये लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय अ लेटर z, ठीक है। इसके लिए z की नोटेशन यूज की जाती है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट z इक्वल्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। वेयर ये जो टर्म आ रही है ना i आ रही है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे आयोटा रीड करें। दिस इज नॉट स्मॉल i, इसको हम आयोटा की इक्वल रीड कर रहे हैं और हमें आइडिया है कि ये जो आयोटा है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमेशा हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसी नोटेशन है। तो यहाँ पे ये जो i अपीयर हो रहा है इस एक्सप्रेशन में वो यहाँ पे आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब जब भी हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, एक तो नोटेशन इसकी है z इक्वल्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना हम ऑर्डर्ड फॉर्म की में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। हम हमेशा इसको लिखने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे उसमें हम ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट प्लेस पे x और सेकेंड प्लेस पे y लिखना होगा। बाकी कंसेप्ट सेम है, हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एब्सिसा की इक्वल होती है, ठीक है। और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये ऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसीजर होगा, बट ये है कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर वैल्यू आ रही है तो कंफर्म है कि इसको हम ओपन करके अगर दूसरी फॉर्म में लिखें ना तो वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ रही होगी। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के लिए सिंपल x प्लस आयोटा फॉर्म से रिप्रेजेंट करें या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो मतलब ये दोनों नोटेशंस हमेशा इक्वलेंट होती हैं। अच्छा यहाँ से हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपल आयोटा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 आयोटा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो देखिए जनरल फॉर्म तो x प्लस आयोटा y की इक्वल है, लेकिन इसकी जगह पे x और y में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा y तो जनरल है ना, x की जगह मैं 2 और y की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं 3 लिख देती हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि 3 आपने आयोटा से नेक्स्ट लिखा है या इससे पहले लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब कैटेगराइज करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको हमेशा हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, ठीक है। और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद है, मींस वो टर्म जिसके साथ आयोटा मौजूद है उसे हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के पार्ट्स हमारे पास हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर देखें ये नंबर गिवन है ना, इसमें आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो देखिए ये टू जस्ट टर्म है, ठीक है। और इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, इट मींस ये रियल पार्ट है। लेकिन जहां पे इमेजिनरी नंबर है, ये देखिए 3 आयोटा है ना, 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट में ना आयोटा को नहीं कंसीडर करना आपने, यहाँ पे जस्ट 3 जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर लिखना हो तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 की इक्वल होगा ओनली, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो 3 की इक्वल है, और रियल पार्ट अगर देखा जाए तो वो 2 की इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हैज 2 पार्ट्स, वन इज रियल एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे
हमने प्रॉपर इस फॉर्म में लिख दिया है। बट सेकंड नोटेशन ये है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसको यूं करके रिप्रेजेंट कर दें, जैसे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z x के इक्वल है, z क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। बिल्कुल इसी तरह इमेजिनरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ आप आई एम कंसिडर कर लें और यहाँ पे z कंसिडर कर लें, तो इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है। 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जिसका रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ रियल पार्ट इज 0, ठीक है, देन इट इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है, देन इट इज प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या यू कैन से दैट इट इज प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है ना, तो हमेशा इसमें ये प्योर इमेजिनरी नंबर कंसिडर होगा, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं ना, देन हमें कंफर्म होना चाहिए, देन इट इज रियल नंबर, ठीक है, वो कंफर्म है कि वो रियल नंबर के इक्वल होगा। जैसा कि देखें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर कंसिडर करते हैं ना, लेट्स सी मैं आपसे कहती हूँ कि कोई 2 गिवन है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो, ठीक है, मतलब 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कंफर्म है कि ये प्योर रियल नंबर होगा, और अगर रियल पार्ट 0 के इक्वल है, मीन्स रियल पार्ट मिसिंग है, तो कंफर्म है कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि हम आयोटा की पावर्स को कैसे प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे एग्जिस्ट करती है।